भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। ये फिल्म अगर पंकज त्रिपाठी ना करते तो शायद ये फिल्म कभी बनती ही नहीं। ऐसी फिल्म्स अगर हर पॉलिटिकल लीडर पे बनना शुरू हो जाए तो भारत की हिस्ट्री याद रखना आसान हो जाएगा। आई जस्ट वॉच ऋषि वर्मानु की लिखी गई मैं अटल हूँ एंड गाइस मजा आ गया। तो चलिए फिल्म को रिव्यू करते हैं और क्या आपको इसे देखना चाहिए ये जानते हैं। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नो स्पॉइलर रिव्यू बाय प्रिशा ओनली ऑन अनकट। वीपी सिंह की सरकार गिरनी चाहिए। सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आपको फिल्म में कौन से इंसिडेंट्स रीलिव करने का मौका मिलेगा एक काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। सबसे पहला वुड बी द पार्टीशन, जिसमें जिन्ना का जलसा होने की अनाउंसमेंट होगी। दूसरा गांधी जी का नथुराम गोडसे द्वारा शॉट होना और कैसे इस घटना का असर संघ और इनोसेंट लोगों पे पड़ा था। तीसरा, इंदिरा गांधी के अंडर भारत में क्या चल रहा था अलोंग विद इमरजेंसी ऑफ 1975। चौथा, कारगिल वॉर। पांचवा, इंडिया का एक न्यूक्लियर पावर बनना। और सिक्स, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन। पंकज त्रिपाठी, सबसे पहले तो यार इनकी परफॉर्मेंस के लिए सबको बाउ डाउन करना चाहिए। मैं जब भी इनकी कोई भी फिल्म देखकर आती हूँ ना, मेरे मुंह से खुद ही हिंदी शब्द बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सूर्योदय, लोकतंत्र, समस्त हिंदुस्तानी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैंने कल फिल्म में सुने और मुझे अपने भारत के नागरिक होने पर बहुत गर्व हुआ। हम ना उतने कूल कभी खुद को दिखा नहीं पाए जितने हम एक्चुअली में हैं। कहानी शुरू होती है पीयूष मिश्रा के एज अटल जी के फादर। मुझे तो वहीं पे मजा आ गया था। फिल्म में जिस तरह पीयूष मिश्रा ने गाने गाए हैं, उफ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑल्सो जिस तरह से एक बाप और बेटे के बीच के रिश्ते को दर्शाया गया है फिल्म में, बहुत रिलेटेबल और रियलिस्टिक था। दोनों ही एक्टर्स इतने बेहतरीन हैं कि किसी ने भी इन्हें एज बाप बेटा तो इमेजिन नहीं किया होगा, बट थैंक्स टू द टीम ऑफ दिस मूवी आज हमने ये भी देख लिया। और क्योंकि ये फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक थी, मैंने तो इसमें रोमांस एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बट अपेरेंटली अटल जी अपने कॉलेज टाइम में राजकुमारी नाम की एक लड़की को पसंद करने लगे थे और उनकी लव स्टोरी सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि राजकुमारी अचानक से दिल्ली चली जाती हैं। लेकिन जिस तरह से इन दोनों के ओल्ड स्कूल रोमांस को ऑन स्क्रीन पेश किया है, उसका मजा आपको सेकेंड हाफ में भी आएगा। वो कैसे, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि नो स्पॉइलर रिव्यू है ना, जाके खुद देखना। फिर शुरू होती है अटल जी के संघर्ष की कहानी। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के को फाउंडर थे और अपनी पोएट्री और ओरेटरी स्किल्स के लिए देश और विदेश भर में मशहूर थे। अब फिल्म देखने जा रहे हो तो बेसिक नॉलेज लेके जाना। फिल्म में आपको लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के कैरेक्टर्स और उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी जब बीजेपी फॉर्म हुई थी, ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज जो मुझे बियॉन्ड फैसिनेटिंग लगी वो सुषमा स्वराज का रोल कर रही लेडी। ऐसा लग रहा था सुषमा स्वराज खुद एक्ट करने आई है। एग्जैक्ट वॉइस, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, सब कुछ डिट्टो। और सच बताऊं तो इस फिल्म की जान इसकी कास्टिंग में ही है, क्योंकि किस्से तो हम सब ने सुने ही होंगे। बहुत सारे पॉलिटिकल टेक्स होने की वजह से ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकती है और क्योंकि इस वक्त हर कोई राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वेट कर रहा है, आपको फिल्म के सेकेंड हाफ में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की कुछ वर्डिक्ट्स और उस वक्त क्या माहौल बन गया था ये भी दिखाया जाएगा। एक कमल खिलाना होगा। फिल्म्स के डायलॉग्स टू वर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही विटी नेचर दिखाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी का। और फिल्म में आपको साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम भी दिखेंगे 1974 के उस दौर में जब भारत एक न्यूक्लियर पावर बन गया था। और जिस तरह से ये सीन्स डायरेक्ट किए गए हैं कि जब एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें फोन करते हैं, भाई लिटरली गूज़बम्प्स, और देशभक्तों के लिए तो आंसू आना तय है। मेरे लिए पर्सनली ये मूवी काफी फुलफिलिंग थी क्योंकि पंकज त्रिपाठी ने बहुत बारीकी से अटल जी की कैरेक्टर को पकड़ा है। जिस तरह वो आंखें बंद करके अपनी पोइट्री से अपना भाषण दिया करते थे, पंकज त्रिपाठी ने एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पोर्ट्रे किए हैं और ये प्रूव कर दिया है कि उनके अलावा ये कैरेक्टर कोई और प्ले ही नहीं कर सकता था। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि सभी डायरेक्टर्स और राइटर्स भी कह रहे हैं। फिल्म के एंड के क्रेडिट सीन में आपको अटल जी की पोएट्री उनकी आवाज में सुनाई जाएगी, तो एग्जिट करने में जल्दबाजी मत करना। अकॉर्डिंग टू मी हर भारतीय नागरिक को इस फिल्म को देखना चाहिए और क्योंकि इसकी डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी इतनी बढ़िया है, आप बोर नहीं होंगे। तो जाओ देखकर आओ फिल्म, और अगर फिल्म देखते वक्त ये रिव्यू याद आए तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आप मुझसे पर्सनली भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम स्क्रीन पे लिखा है। एंड डू सब्सक्राइब टू अनकट।